6,000 से ये सीमा बढ़ाकर 9,000 कर दी जाएगी। किसानों के लिए बहुत निराशा है, जरूर है। रजत मेरे साथ हैं, इज इकोनॉमिस्ट। रजत सर, एक बात देखिए, मनु जी भी लगातार वहां से बात कर रहे हैं, सृष्टि भी मेरी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं। किसान निधि में इजाफा नहीं हुआ है, साथ ही साथ जो फार्म टेक्नोलॉजी है, जैसे ट्रैक्टर है और भी चीजें हैं, फर्टिलाइजर पर कोई सब्सिडी का ऐलान सरकार ने नहीं किया, फार्म टेक्नोलॉजी पर कोई बात नहीं हुई है, टैक्स स्लैब में कोई बात नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ये बजट बना और किसान बहुत निराश हैं। इसका कितना नुकसान आप देख रहे हैं? अमित जी, ये बात आपकी सही है, हम्म। बट अगर आप पॉलिटिकल सेंस में देखेंगे तो अभी फिलहाल जो हम्म। इलेक्शंस भी आने वाले हैं हम्म। वहां के लिए ये जो किसान हैं ये उतना बड़ा मुद्दा शायद नहीं बन रहे हैं। इसलिए सरकार इस बात को लेके आश्वस्त है कि अगला जो बजट आएगा, जो यूपी के इलेक्शन के पहले रहेगा, अगर हम वहां पर बड़ी ऐसी स्कीमें ला सकते हैं जहां पर सीधा किसानों को फायदा दिया जा सके तो हम्म। उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जा सकता है। एक रीजन तो ये साफ साफ नजर आ रहा हम्म। है। दूसरा ये भी है कि बहुत बार बहुत सारी स्कीमों में बदलाव बजट में नहीं दिखाया जाता है और वो बाद में लेकर आती है लेकिन गवर्नमेंट, बिकॉज रजत जी, जरूरी नहीं है। देश की कुल आबादी में 40% वोट बैंक तो किसानों का है। 40% वोट बैंक को आप खुश नहीं कर पाए, चाहे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ या कोई भी राज्य हो। किसानों को कम से कम 6,000 रुपए आप दे रहे हैं, 9,000 कर देने में क्या बुराई थी? आप 10,000 करोड़ का एलोकेशन बायो फार्म के लिए कर रहे हैं, आप फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, आप टूरिज्म पे बात कर रहे हैं। देश का अन्नदाता जो हमारा पेट भर रहा है उसके लिए आपने ऐलान ही नहीं किया। आपने ट्रैक्टर पर सब्सिडी नहीं घटाई, आपने फर्टिलाइजर पर टैक्स कम नहीं किया, आपने आयुष्मान भारत को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। 140 करोड़ आबादी में 90% लोग तो बीमार है देश में। तो क्या इसका अमित जी, नुकसान आपकी बात चुनावों में नहीं बहुत होगा ज्यादा उनको? वैलिड है। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान होगा। और इसी को जब मैंने पहले आपसे मेंशन किया था कि रूरल जो इकोनॉमी है उसमें भी जैसे आपने मनरेगा हटा दिया, एक तरह से उसमें काफी रिडक्शन हुए हैं। राइट सर। इस तरह से अगर दोनों को इनकॉर्पोरेट करते हैं जहां पर किसानों को डायरेक्ट फायदा नहीं दिया गया है और हम्म। जो बाकी रूरल ऑर्गेनाइजेशन या स्कीम्स चल रही थी उनको भी हम्म। अफेक्ट किया गया है, दोनों मिलाकर ओवरऑल जो परचेजिंग पावर रहेगी रूरल पॉपुलेशन की वो बहुत कम करेगी। और अगर ग्रामीण की जो कैपेसिटी है, जिन्होंने कोविड के टाइम पे काफी सपोर्ट किया था, अगर वो डिक्लाइन होती है तो ओवरऑल कंपनीज को भी बहुत नुकसान सर होगा। प्लीज स्टे ये विथ मी, पूरा I'll go towards राहुल जी, ही इज विथ मी इन स्टूडियो। मनोज जी के पास अभी जाऊंगा, वो पार्लियामेंट से लाइव बने हुए हैं। राहुल सर, ये आप देख रहे हैं किसानों के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया है, आयुष्मान भारत पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। इंडस्ट्री से देश चलता है, ठीक है, लेकिन जनता भी तो चाहिए वोट के लिए। नहीं नहीं, देखिए ये जो आप प्रश्न बड़ा गंभीर है, क्योंकि इसको 2-3 आयामों में देखना पड़ेगा। राइट सर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब आया था? उसके आए हुए सोचिए, उसके बाद से अगर हम लोग इन्फ्लेशन को जोड़ें तो वो 6,000 रुपये का आज महत्व क्या बचा हुआ है? यानी सरकार ने जब 6,000 वो दे रही थी, आज कम से कम इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हुए भी अगर वो घोषणा करती तो कम से कम 9,000 रुपया तो होता ही होता। 9,000 दे के भी हम लोग कोई उस किसान सम्मान निधि को बढ़ोतरी नहीं करते, बल्कि वो पुराना 6,000 रुपया लेवल करते, लेवलिंग करते राइट सर, राइट तो सर। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपने उसके इन्फ्लेशन को भी जो है कि उसको एडजस्ट नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इस समय हम लोग देख रहे हैं जी राम जी और मनरेगा को लेकर कितना ज्यादा शोरगुल मचा हुआ है। मैं कह रहा हूं, देखिए हम लोग दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम राइट लोग, सर। 8.2% का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम लोग। राइट और सर। वहां पे अगर विपक्ष ये मांग करे कि नहीं, कि जो है कि न्यूनतम वेतन जो है वो मनरेगा के अंतर्गत या जी राम जी में, जो अब नया जी राम जी है उसमें आप 370 से बढ़ा के 400 रुपया कर दीजिए। ये मांग भारत में चौथे इकोनॉमी वाले देश में करनी पड़े, ये मांग रखनी पड़े किसी को, ये भी एक अपने आप में आश्चर्य का मामला है अमित जी। कि हमें तो लगता था कि इस मामले पर भी सरकार की तरफ से कोई घोषणा आती कि विपक्ष 400 क्या मांग रहा है, हम तो जो है कि 500 रुपया का जो है कि सीधे सीधे घोषणा कर रहे हैं। राइट सर। ये चीजें होनी चाहिए थी। प्लीज स्टे विथ मी राहुल जी, वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। मनु जी वहां से लगातार बने हुए पार्लियामेंट से। रजत सर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मेरी सहयोगी सृष्टि इज ऑल्सो देयर फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। और एक छोटी सी